जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहले नजर डालबो आज के हेडलाइंस में। हैदराबाद में आज हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता घलोक बैठक में शामिल। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी। बालोद में यात्रा में शामिल हुई अरुण साव। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत घलोक रही छत्तीसगढ़ दौरा में। आज छत्तीसगढ़ आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जगदलपुर में चुनावी सभा ला करी संबोधित। 3 महीना में केजरीवाल की तीसरा दौरा। नारायणपुर में स्कूली बच्चों मन ले भरे बस में लगी आगी। 17 बच्चों समेत 25 लोगन में सवाल। बाल बाल बची सबो के जान बचल के खाक। मानदेय में बढ़ोतरी के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में मिल से को बड़े सौगात। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ा के करेगी 65 वर्ष। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश ले कई जिला में नदी नाला उफान में। मौसम विभाग जारी करी अलर्ट। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो बेरा के बड़ी खबर संग नारायणपुर बड़ी खबर सबले पहले आपने दिखा दें। जहां स्कूली लड़का मन ले भरे बस में आगी लगी सावे। 17 स्कूली लड़का मन संग 25 लोगन मन सवारी ने और कोनो के हताहत होए के खबर फिलहाल नहीं है। और बता दें कि स्कूली लड़का मन के जान बाल बाल बच किस अंतागढ़ मार्ग में ताड़ोकी करा ए आगी लगी सावे। स्कूली लड़का मन के जान बाल बाल बच किस अंतागढ़ मार्ग में ताड़ोकी करा ए आगी लगी सावे। स्कूली लड़का मन रायपुर ले जात रही बस और आगी ले बस पूरा तरीका ले जल के खाक होगी सावे। तो बड़ी खबर नारायणपुर अपना दिखा दें। स्कूली बच्चा ले भरे बस ली सावे जमा आगी लगी सावे और 17 स्कूली लड़का मन संग 25 लोगन मन एमा सवारी ने। हालांकि राहत के बाद यह है कि कोनो के हताहत होए के खबर सामने नहीं है सावे और स्कूली लड़का मन के जान बाल बाल बच किस। तो बता दें कि अंतागढ़ मार्ग में ताड़ोकी करा आगी लगी से और स्कूली लड़का मन रायपुर बस लेके जात रही से आगी ले पूरा बस जल के पूरा तरीका ले खाक होगी से। तस्वीर घलोक आप देख सकते हो बस के का स्थिति हो चुके आवे और कितना भीषण आगी लगी रही सावे। तस्वीर ले आप समझ सकते हो। और अब लोरमी ले बड़ी खबर आपने दिखा दें। जफनत तेसवा नदी में युवक बहे सावे। जान बचाए बर पेड़ में युवक चढ़े रही से 3 घंटा तक पेड़ में युवक लगातार चढ़े रही सावे। बताया जाते रेस्क्यू टीम में युवक ला सुरक्षित बाहर निकाले नदिया ला पाल करत बिराए हादसा हो सावे। लगातार मानसून सक्रिय है और नदी नाला उफान में लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी करत हावे। लेकिन ओकर बाद घलो को लोगन मन लापरवाही बरते जेकर स्थिति ऐसे स्थिति आप मन तस्वीर में देख सकते हो। बताया जाते कि 3 घंटा तक युवक लगातार पेड़ में लटके रही से और रेस्क्यू टीम में युवक ला जैसे तैसे कड़ा मशक्कत के बाद बाहर निकाली सावे। युवक की जान फिलहाल बच के से और एक बड़ा हादसा टली सावे। लेकिन लापरवाही कितना भारी पड़ सकते ये तस्वीर ले और घटना ले आप मन समझ सकते हो। नदी नाले लगातार उफान में है और लोगन मन के जान ला खतरा बना थे और लापरवाही गलोक लोगन मन करत हुए नजर आते। एक और बड़ी खबर दिखा दें। जो आज हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक कई चरण में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठका हुई सावे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के रणनीति बनाया चाहिए। नवा सीईसी गठन के बाद आज पहली बैठका हुई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता घलोक बैठका में शामिल हुई और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा घलोक बैठक में शामिल हुई। दीपक बैच और दामोदर साहू घलोक बैठक में मौजूद रही और बता दें कि बैठक में शामिल हुए पर हैदराबाद सीएम भूपेश बघेल जाही। तो बड़ी खबर आपने दिखा दें। चुनावी साल ऐसे में चुनावी रणनीति बैठक में बनाया जाए। बताया जाते हैं हैदराबाद में मीटिंग के आयोजन करेगी साहब जिसमें छत्तीसगढ़ के सबो दिग्गज नेता मौजूद रही। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक काली मुख्यमंत्री निवास में 6 घंटा ले ज्यादा देर तक चली सावे। बैठक के बाद प्रभारी कुमारी सैलजा कही कि सबो सीटों पर चर्चा हुई से सही बेरा में कांग्रेस से सूची जारी हुई। वह एक गलो कह सावे कि अभी पहली सूची पर इंतजार करना का कुछ कह सावे आप मला सुना था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जो है 7 घंटे तक चली है और आप देख सकते हैं कि इस बैठक के बाद जो है
बाहर निकल रहे हैं सारे वरिष्ठ नेता। प्रभारी कुमारी शैलजा जो है मौजूद है। मैडम, क्या हुआ? 6 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली है फिर से? नहीं, डिस्कशंस चल रही हैं हमारी। हम सीट्स पर देख रहे हैं क्या आवेदन है और आगे के लिए सबसे चर्चा करके हम फाइनल कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। लगातार 6-7 बार टाइम पर निकलेगा। अभी तो आपको कई बार खड़े होना पड़ेगा। जी। मैं एक लास्ट सवाल था। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी आए हैं, वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार किए हैं खाद्य वाले मामले में और इसकी जांच भी कराई जा रही है। इसका जवाब पहले भी मिल चुका है और आगे जनता भी उनको जवाब दे देगी। उनके अपने घोटाले पहले वो देख लें जो उनके समय में हुए। 15 साल में जो घोटाले हुए, पहले नान घोटाला और दूसरे सारे बात बताएं और उसके बाद में बात करें। अब चुनाव आ गया तो उन्हें हमारे ये सो कॉल्ड घोटाले नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार ने जबकि कुछ किया नहीं। ट्रेन्स की बात करें, रेलवे में क्या हुआ बताएं। कोयला का जो इन्होंने खुद आवंटन किया वो बताएं। बहुत सी चीजें हैं जिनका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। नतीजे तो आएंगे ना, अभी डिस्कशन होता है। तो ये थे हमारे साथ कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सीटों को लेकर चर्चा हुई है और आज भी पूरी चर्चा जो है नहीं हो पाई है कि जिस रिजल्ट पर जो है प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति जो है पहुंच सके। और इससे पहले उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों का भी जवाब दिया है कि पिछले कुछ समय से जो केंद्र सरकार में घोटाले हो रहे हैं उस पर जवाब पहले दें। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। अब बात करबो बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा जारी है और आज की बात करें तो बालोद में यात्रा में आज अरुण साव शामिल हुई। बिहानिया 10 बजे बालोद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के आज छत्तीसगढ़ दौरा है। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। परिवर्तन यात्रा लेके इमा चर्चा हो सकते है, भी कयास लगाए जाते। तो बड़ी खबर दिखा देना आप मन लगातार बीजेपी के परिवर्तन यात्रा जारी है। बालोद में आज अरुण साव शामिल हुई और बिहानिया 10 बजे वहां पहुंची बताए जाते हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत घलोक आज छत्तीसगढ़ दौरा में रही और बैठक घलोक आयोजित करेगी साहब, जेमा चुनावी रणनीति ला लेके चर्चा करी जा सकत है। तो बीजेपी आज जसपुर अपन दूसरे परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत करी साहब। परिवर्तन यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घलोक शामिल हुए। जेपी नड्डा यात्रा ला हरा झंडी दिखाए के पहली बालाजी मंदिर पहुंची सौ पूजा अर्चना कर यात्रा ला सफल बनाए की प्रार्थना करिस। परिवर्तन यात्रा सरगुजा और बिलासपुर संभाग के करीब 39 विधानसभा क्षेत्र में जाके सरकार के वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के पोल खोली। एक संग भाजपा केंद्र की उपलब्धि मन ला जनता तक पहुंचाई और जसपुर में जेपी नड्डा विशाल जनसभा ला संबोधित करे से। ए बेरा जेपी नड्डा प्रदेश सरकार के खिलाफ जम के हल्ला बोली और कर्जा माफ, शराबबंदी और प्रदेश में कानून व्यवस्था ला लेके सरकार ऊपर निशाना साधी से। और मैंने वहां कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई? मिला क्या पिछले 5 साल में? एक और बड़ी खबर दिखा दें, जहां दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरा है। जगदलपुर में चुनावी सभा ला सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित करी। पंजाब के सीएम भगवंत मान घलोक मौजूद रही। 5-3 महीना में केजरीवाल के एक तीसरा सभा बताया जाते हैं और आपके गारंटी कार्ड लेके जनता के संग वहां चर्चा करी। तो बड़ी खबर आपने दिखा दें और पल पल की अपडेट IBC 24 के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे दिन भर। जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान घलोक के दौरान सभा के दौरान मौजूद रही और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ए दौरान लोगन मन संबोधित करी और गारंटी कार्ड लेके घलोक चर्चा करी। लोगन मन संगे बताया जाते।
इति बार रायपुर दौरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हा राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए सावे धान खरीदी पर किसान मन ला बायोमेट्रिक कराए ले इनकार करे ऊपर वह कही सावे कि केंद्र सरकार किसान मन ला सीधा पैसा देना चाहते, लेकिन राज्य सरकार एमा घलो कुछ घोटाला कर साहब बिचौलिया मन ला पैसा देना चाहते। वह सीएम भूपेश ला चुनौती देश की पहली ए बछर के चावल जमा करे, एक बाद आगू बछर जितना चावल दी हम सब खरीदबो। पीयूष गोयल के आरोप ऊपर सीएम भूपेश कही सावे कि केंद्र सरकार पहली घलोक जांच कर चुके जेमा कुछ नहीं मिलिस। अब चुनाव के सेती फिर जांच के बाद कहती पीयूष गोयल के आरोप मन ऊपर पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा गलोक जवाब दिस। सैलजा कहे कि चुनाव के सेती बीजेपी तथा कथित आरोप लगा थे जनता बीजेपी ला सबक सिखाई। पीयूष गोयल पहली ट्रेन घोटाला के बाद कर ले और बाद नॉन घोटाला पर जवाब दे। का बायोमेट्रिक करिए जिससे पता चले कि किसान सही माने में वो किसान से खरीदा जा रहा है और उसके खाते में पैसा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हमें चिट्ठी लिखते हैं कि माफ करिए हम बायोमेट्रिक नहीं करेंगे, हम किसानों का बायोमेट्रिक नहीं करेंगे। इसी से डाउट आता है कि इनकी मंशा क्या है, इसी से डाउट आता है कि शायद कुछ ना कुछ घोटाला करने के लिए राज्य सरकार बायोमेट्रिक से भी कन्नी काटी है। पिछले समय भी पूरी टीम केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। चूँकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। का जवाब पहले भी मिल चुका है और आगे जनता भी उनको जवाब दे देगी। उनके अपने घोटाले पहले वो देख लें जो उनके समय में हुए, 15 साल में जो घोटाले हुए, पहले नान घोटाला और दूसरे सारे बात बताएं और उसके बाद में बात करें। अब चुनाव आ गया तो उन्हें हमारे ये सो कॉल्ड घोटाले नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार ने जबकि कुछ किया नहीं। और इसी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरा के बाद भाजपा खेमा में उत्साह के माहौल है। भाजपा के दावा है कि पीएम के दौरा के बाद भाजपा कार्यकर्ता रिचार्ज हुए से और एक असर आए वाला विधानसभा चुनाव में नजर आई। भाजपा के कहना है कि जिन तरह ले जन सैलाब आप पीएम के सभा में उमड़े हिसाब उन्हें बताया कि काफी हरे के क्षेत्र में बदलाव के बयार बहिया है। इसी बार कांग्रेस बीजेपी पर गुटबाजी के आरोप लगाते। नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम हुआ अपने आप में इतनी भीषण बारिश के बाद भी जिस प्रकार से जन समुद्र कल उपस्थित था, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। और छत्तीसगढ़ के भीतर अपने आप में समझ आने लगा है कि लोगों को इस 4.5-5 वर्ष में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ है, लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही छत्तीसगढ़ का विकास हो सकता है। लीडर मोदी जी हैं जिनके भरोसे में भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उनका ये जो सभा का कार्यक्रम था फ्लॉप शो महसूस हुआ। मोदी जी की सभा में खुलकर गुटबाजी नजर आई और जो महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने मंच से आकर पुनः झूठ बोला। रायगढ़ नगर निगम के महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कोरम की कमी की स्थिति ध्वस्त होगी सावे। दरअसल बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेके बैठक बुलाए के मांग करे रही, जेकर बाद जिला कलेक्ट्रेट में वोटिंग बर विशेष सभा बुलाई गई रही, लेकिन 21 पार्षद मन में सिर्फ 18 पार्षद ही वोटिंग बर सदन में पहुंचे। कोरम पूरा नहीं होए के स्थिति ले वोटिंग शुरू होए के पहले अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गई। भाजपा के कहना रहे कि सरकार जवाबदेही ले बचा थे और इसी बार कांग्रेस के कहना रहे कि भाजपा में कौन तरह ले गुटबाजी नजर आ गई। खबर की वह अपन ही 3 पार्षद उपस्थित नहीं हुए सावे। भाजपा के परिवर्तन रथ के सीढ़ी करा छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो लगाए गिसावे, जेकर विरोध कांग्रेस करती। आज रायपुर के कोतवाली चौक में माफ कीजिएगा बीते दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुतला फूकेगी। कांग्रेस नेता मन के कहना रहे कि बीजेपी छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान करे से छत्तीसगढ़ की जनता नहीं सही।
वतीबा सुकमा के तार मेटला में हाल ही में हुए एनकाउंटर के सर्व आदिवासी समाज फर्जी बताई सावे कथित रूप ले हुए एनकाउंटर में पुलिस 2 नक्सली मल्ला मार गिराए के दावा कर रही से। अब घटना लेकर सर्व आदिवासी समाज और पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाई से और जगदलपुर पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेतामा कहीस कि मुठभेड़ में मारे गए लोगन में निर्दोष है और पुलिस अपन कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभाई से। अरविंद नेतामा उक्त घटना आगामी चुनाव में मुद्दा बनाए के घोषणा घलो करे से। ए बेरा चुनाव लेके सर्व आदिवासी समाज को तैयारी के जानकारी घलोक देस। सरगुजा में विधानसभा चुनाव ला देखते हुए पुलिस चेकिंग अभियान चलाता है जेमा पुलिस कार के डिक्की ले 17 लाख रुपया बरामद करे। फिलहाल युवक का पैसा के दस्तावेज मांगेगी जगत बाद आगे की कार्रवाई करे जाएगी। बिलासपुर में प्रतिबंधित सिरप के 7 आरोपी गिरफ्तार हुए सावे। महिला समेत 4 आरोपी मला पकड़ेगी। 175 नग प्रतिबंधित सिरप और कार जब्त करेगी। इस प्रतिबंधित सिरप की बिक्री करत आरोपी मला रहेंगे हाथों पकड़ेगी। भिलाई 3 में लाखों की ठगी के मामला सामने सावे। मार्केटिंग कर्मी हा गुजरात के 2 अन्य आरोपी मन संग मिलकर अपन ही मालिक लगाएगी 14 लाख की चूना। भिलाई में बच्चा मले गाली गलौज करे की वजह पूछे ऊपर 2 महिला मना घर के सामने इकट्ठा हुए लोगन मन ऊपर मिर्च पाउडर फेंक दिन और डंडा ले सबों की पिटाई कर दिन। फिलहाल पुलिस दोनों महिला मन के खिलाफ मामला दर्ज कर ले सावे। मामला की जांच में जुट गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू श्रमिक और नियोजक सम्मेलन में शामिल हुई। इसके श्रमिक मला योजना मन के बारे में जानकारी देना उद्देश्य है। 14 बछर पहले हुए चिमनी हादसा में हाईकोर्ट खारिज करे सेप्को कंपनी के अधिकारी मला क्रिमिनल रिविजन याचिका दी सावे। जिला कोर्ट में मामला चलाए के घलोक आदेश देगी। नीति आयोग के सेंट्रल टीम में करी साकांक्षी ब्लॉक के पिथौरा विकासखंड के दौरा। इस दौरान चर्चा में ग्रामीण मना बताइन के पाछू 35 बछर ले यहाँ वन की सुरक्षा करत हवन। यहाँ प्रतिदिन बिहनिया 7:40 में राष्ट्रगान होती है। पेंड्रामा नदी के रपटा बह रहे तेज रफ्तार पानी में जान की परवाह किए बगैर नाबालिग बच्चा बिना रोकटोक के स्टंटबाजी कराते। स्टंटबाजी कहीं ना कहीं प्रशासन ऊपर सवाल खड़े कराते। सुकमा में एक बार फिर धर्मांतरण ऊपर बवाल जारी है। 3 परिवार मल्ला गांव ले निकाले थाना के बाहर ग्रामीण मना हल्ला बोल करे। पावर हाउस फ्लाईओवर में दर्दनाक हादसा हुई सावे। दुर्घटना में स्कूटर सवार की मौका में मौत हो गई। बुलेटिन में इतना ही। बने रहो ABC 24 संग। जय जोहार।